Good morning, 10th class. Today is 15th October and the worksheet number is 44. This worksheet is a continuation of one of your worksheet from the past. Few weeks earlier, there was a worksheet on the story, The Thief Story. आप लोगों को अच्छे से याद होगा, उस वर्कशीट में हमने आधी स्टोरी पढ़ ली थी. पहले मैं इस स्टोरी को आपके लिए समराइज़ कर देता हूँ. एक बार एक चोर होता है जो किसी को अपना असली नाम नहीं बताता था. वो ऐसा इसलिए करता था ताकि उसके पुराने एम्प्लॉयर्स और पुलिस उस तक ना पहुंच पाए. तो वो हर बार जिसको भी ठगता था, जिसके यहाँ से भी चोरी करता था, उसको अपना नया नाम बताता था. तो ये बंदा जो था, ये एक राइटर से मिलता है जो उस वक्त रेसलिंग का मैच देख रहा होता है, अनिल. और ये अनिल को फ्लैटर करता है, उसको मक्खन लगाता है कि आप खुद एक रेसलर की तरह दिखते हैं. ऐसे बात शुरुआत करके वो उसके साथ घुलने मिलने की कोशिश करता है और फिर वो अनिल के साथ साथ चलने लगता है. और अनिल को कहता है कि क्या आप मेरे को कोई काम दे सकते हो, आप मुझे अपने यहाँ काम पे रख सकते हो. तो अनिल कहता है कि मैं तो खुद बहुत कम कमाता हूँ, तो मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ. फिर अनिल पूछता है उससे कि आपका नाम क्या है. तो वो नकली नाम बता देता है कि मेरा नाम हरी है, हरी सिंह है. तो वो हरी से पूछता है कि क्या आपको खाना पकाना आता है. तो हरी सिंह कहता है हाँ, मुझे खाना पकाना आता है. तो अनिल कहता है तो ठीक है, फिर मैं आपको अपने यहाँ काम पे रख लूँगा और बदले में आपको खाना दे दिया करूँगा, पे मैं आपको नहीं कर सकता हूँ. तो हरी सिंह एग्री कर जाता है उसके साथ. और पहले दिन जब वो खाना बनाते हैं तो खाना इतना बेकार बनता है कि अनिल समझ जाता है हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता. लेकिन वो उसे डांटने की बजाय उसे कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा. अब समय बीतता जाता है, उसे खाना बनाना भी सिखाता है, साथ साथ उसे सेंटेंसेस बनाना सिखाता है, पढ़ना लिखना सिखाता है. और डेली उसे बाज़ार जाता था तो कुछ पैसे दे देता था सामान लाने के लिए. उस सामान में से हरी सिंह डेली 1 रुपया 2 रुपया बचा लेता था. और इस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी. अब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन क्या होता है कि अनिल आता है और हरी सिंह को बताता है कि उसको कुछ पैसे मिले हैं एक स्टोरी के बदले. जो उसने एक अपनी नावल किसी को बेची है एक, उसके बदले उसको कुछ पैसे मिले हैं. और वो उन पैसों को अपने बिस्तरे के नीचे रख के सो जाता है. अब हरी सिंह तो इस ताक में था कि कब उसे मौका मिले और कब वो चोरी करे. वो शाम को जब देखता है कि अनिल सो गया है तो उसके बिस्तर के नीचे से वो पैसे निकाल के और वहाँ से भाग जाता है. स्टेशन पर जाके उसको लगता है कि इतने अच्छे आदमी के साथ जो अनिल है, उस जिसके साथ वो इतने टाइम से रह रहा है, अनिल उस पर इतना विश्वास करता है, उसको पढ़ना लिखना भी सिखाता है, उसके साथ ऐसा करके वो बहुत बड़ा दगा करता है. उसे ऐसा लगता है कि वो दगाबाजी होगी. तो हरी सिंह को याद आता है कि किसी अमीर आदमी को जब वो ठगता था तो उस अमीर आदमी को बहुत ही बुरा लगता था. जब वो किसी गुस्से वाले इंसान को, किसी अकड़ू इंसान को करता था तो उसको एक तरह का अपने ऊपर गुस्सा आता था कि मेरे को ठग लिया. और जब किसी गरीब को ठगता था तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लाइन में बताया गया है, ग्रीडी मैन शोड फियर, रिच मैन शोड एंगर और द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस. गरीब आदमी क्या करता था, उसे लगता था मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हो गया तो कोई बात नहीं. बट उसे लगता है कि अगर वो अनिल को ठगेगा तो अनिल का विश्वास टूट जाएगा. अनिल को शायद पैसों के लिए उतना दुख नहीं होगा जितना दुख उसे इस बात का होगा कि वो कितना विश्वास करता था हरी सिंह पे और उसने उसके साथ ऐसा किया. ये सब सोच के वो वहाँ से जो भागने के लिए स्टेशन पे जाता है हरी सिंह, वहाँ स्टेशन पे जाके भी वो ट्रेन नहीं पकड़ता है और ट्रेन चली जाती है. अनिल स्टेशन पे ही खड़ा रह जाता है. फिर वो सोचते सोचते आके एक पार्क में बैठ जाता है जहाँ पे बहुत ठंड की शाम थी और वहाँ ड्रिजलिंग हो रही थी. ड्रिजलिंग कहते हैं बेटा हल्की बारिश को, फव्वारे से गिर रहे थे बारिश के. तो वहाँ कुछ देर बैठ के सोचता है और वो क्या करता है, वो वापस चला जाता है अनिल के घर पे. और ये सोचता है कि अगर मैं अपने दोस्तों के पास गया तो उन्होंने मेरे ये सारे पैसे उड़वा देने हैं और कहीं जाने के लिए उसके पास जगह नहीं होती है. तो वापस वो अनिल के पास चला जाता है और वहाँ पे उन पैसों को वो चुपके से वहीं रख देता है जहाँ से उसने उठाए थे. ऐसा करते हुए उसे डर भी बहुत लगता है कि जितना उसे शायद निकालते हुए डर नहीं लगा था, उससे ज़्यादा उसे रखते हुए डर लगता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो क्या होगा. अब
अगले दिन जब वो उठ के अनिल उठता है तो वो देखता है कि पैसे वहीं पे रखे हैं, और वो पैसे जब वहाँ से उठाता है तो उसको पता तो चल जाता है अनिल को कि ये पैसे गीले थे, क्योंकि बारिश में थोड़े से गीले हो गए थे, सीले हो गए थे नोट। तो वो हरी सिंह को अगले दिन कुछ पैसे देता है और बाज़ार से सामान लाने के लिए भेजता है। जब वो ऐसा दे रहा होता है तो उसकी ना आँखों में ना उसकी ज़बान पे कोई किसी तरह का शिकवा होता है, कोई शिकायत होती है। तो हरी सिंह को ये देखकर बहुत ही अचंभा होता है, और वो पैसे लेके चुपचाप अपने शॉपिंग के लिए चला जाता है। और अनिल उसे कहता है कि मैं अब आपको आगे से आपके काम के लिए पैसे दिया करूँगा। तो इस तरह से स्टोरी ख़त्म हो जाती है। और स्टोरी का मोरल ये था बेटा कि आप किस तरह से अपने अच्छे बिहेवियर के साथ किसी बुरे से बुरे इंसान को बदल सकते हो। उंगली मार डाकू का आपने व्यवहार सुना होगा, एक स्टोरी है, उसमें भी एक डाकू था जो सबकी उंगलियां काट लेता था। अंत में वो भी अच्छे व्यवहार के कारण बदल के एक बहुत बड़ा साधु बन जाता है। तो अगर आप लगातार किसी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखते हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कैसा है, एक ना एक दिन वो आपके रंग में रंग जाएगा और उसका व्यवहार आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। तो स्टोरी को हम समझ चुके हैं, तो आइए क्वेश्चन आंसर देखते हैं बजाय इसके कि हम लाइन वाइज जाएं। वाई डिड नरेटर रीच द स्टेशन? नरेटर यहाँ हरी सिंह है जो ये स्टोरी सुना रहे हैं, जो चोर थे। तो पूछते हैं वो स्टेशन क्यों गए थे? तो द नरेटर रीच स्टेशन टू फ्ली फ्रॉम अनिल्स प्लेस, वहाँ से अनिल की वहाँ जगह से भागने के लिए। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, अनिल के पैसे चुरा के वो वहाँ से भागने के लिए स्टेशन पहुँचे थे। वाई डिड ही हेजिटेट टू कैच द ट्रेन? अब उनको हिचकिचाहट क्यों हुई रेल पकड़ते वक्त? He hesitated to catch the train because he felt guilty to cheat a simple person like अनिल। अनिल जैसे सिंपल सादे इंसान को चीट करना उसे बहुत बुरा लगा, उसके दिल ने उसको रोका ऐसा करने से। Why was speaker standing alone on the platform? The speaker was standing alone on the platform because he decided not to take the train। क्योंकि उसने फैसला किया था कि वो अब रेल पकड़ के वहाँ से नहीं भागेगा, इसलिए वो वहाँ पे अकेला खड़ा रह गया था। लेट्स सी इट द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज ही से अबाउट द रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड? जब किसी को वो चोर लेता था, किसी से पैसे चुरा लेता था, तो उनके रिएक्शंस कैसे होते थे अलग अलग तरह के लोगों की? नरेटर ने बताया, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन भी किया था, तो इसका आंसर हमने यहाँ नीचे लिखा है। ही सेज दैट द ग्रीडी मैन्स फेस शोड फियर, द रिच मैन शोड एंगर, द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो गया बेटा। वाई डिड ही कम बैक एंड पुट अनिल्स मनी बैक? द नरेटर रियलाइज्ड दैट अनिल वुड बी वेरी सैड टू फाइंड he was robbed by him because he trusted the narrator very much. Also, the narrator wanted to learn to read and write. क्यों उसको पैसे वापस रख देता है वो? क्योंकि एक तो उससे ये लगता है कि अगर अनिल को पता चला कि उसने चोरी की है तो उसका दिल टूट जाएगा, उसका भरोसा टूट जाएगा। दूसरा, नरेटर खुद लिखना पढ़ना चाहते थे, वो उसको ये समझ आ गया था कि अगर उसे ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है तो उसे लिखना पढ़ना सीखना पड़ेगा। कुछ पैसे से उनका गुजारा सारी ज़िंदगी के लिए नहीं होने वाला। वाई डिड द नरेटर्स हर्ट सिंक? नरेटर का जो हृदय है वो क्यों बैठ गया? अगले दिन जब अनिल उसको पैसे देते हुए मार्केट जाने के लिए कुछ पैसे देता है तो उसे पैसे लेते वक्त एहसास होता है कि वो नोट गीले थे। तो उसका दिल ये सोच के बैठ जाता है कि अब तो अनिल को पता चल चुका है कि मैंने चोरी की थी, अदरवाइज़ उसके नोट गीले कैसे होते, तो वो अब क्या बोलेगा, ये सोच के नरेटर का दिल बैठा जा रहा था। द नरेटर्स हर्ट सैंक बिकॉज ही थॉट दैट हिज थेफ्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड, क्योंकि उसे लगा कि उसकी चोरी जो है वो पता चल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नोर हिज आईज शोड एनीथिंग, हु इज ही इन द एक्सट्रैक्ट? उसे पता था बट उसकी आंखों ने या उसकी जुबान ने कुछ नहीं कहा। यहाँ वो कौन है? तो बेटा मैंने बताया यहाँ पे वो अनिल को कहा गया है, और उसने कुछ क्यों नहीं कहा? अनिल इज रेफर्ड एज ही इन दिस लाइन्स। ही न्यू दैट
द नरेटर हैड स्टोलन फ्रॉम हिम एंड देन हैव केप्ट द मनी बैक आफ्टर रियलाइजिंग हिज मिस्टेक। नरेटर, अनिल को पता था कि नरेटर ने उनसे चोरी करके और पैसे वापस रख दिए हैं, ये बात उन्हें पता थी। फाइनली कमिंग टू द 9th क्वेश्चन, व्हाट आर द एंटोनिम्स ऑफ क्राउडेड। क्राउडेड यानी भीड़ भाड़ वाली जगह, और डिजर्टेड होता है बेटा जो खाली कर दी गई हो, जहाँ से सब लोग फ्ली कर गए हों, भाग गए हों, तो वहाँ जहाँ कोई नहीं हो वो होता है डेजर्टेड। उसके बाद है हेड यानी छुपा हुआ, शोड यानी दिखाया। व्हाट आर द सिनोनिम्स ऑफ रिवील्ड। फिर से शोड आएगा बेटा। रिवील्ड का सिनोनिम, रिवील्ड यानी कुछ, कोई राज खोल देना, कुछ दिखा देना, तो उसी का सिनोनिम है शोड। और सोल का सिनोनिम होगा स्पिरिट्स, आत्मा। तो इस तरह से बेटा आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। होप आप लोगों को ये कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों के कोई डाउट्स रह गए हैं, किसी वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू कमेंट एंड कॉल मी। हैव अ नाइस डे बेटा, कीप लर्निंग एंड कीप जूमिंग।